हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक टू बी बेस्ड रीडिंग्स। देखते हैं कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू पिक आउट 3 कार्ड्स फ्रॉम हियर। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा लिब्रा एक्वेरियस। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर गोइंग टू पिक 3 कार्ड्स एंड क्विकली वी आर गोइंग टू सी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक। स्ट्रेंथ इन रिवर्स्ड, Knight of Pentacles in reverse and Page of Swords. Okay, Capricorn, Virgo, Taurus and Gemini, Libra, Aquarius. इन 6 सन साइन से कमिंग डेज में आप लोग डील कर सकते हैं। ओके, अब एक्वेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है बिगनिंग ऑफ द वीक के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे या एक सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप एक सिचुएशन में हैं और अब आपके पास हिम्मत नहीं है इस सिचुएशन को फाइट करने की। लेकिन आई वांट टू टेल यू कि अगर आप अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखेंगे, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सो जो भी किसी भी चीज़ से हो सकता है, ये आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। सो इफ़ यू आर फीलिंग लो इन सेल्फ एस्टीम, यू हैव टू लुक इनसाइड यू। ठीक है, कमिंग वीक में आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट इन द बिगनिंग ऑफ द वीक। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ तो जितनी भी स्किल्स और जितनी भी आपकी पोटेंशियल है ना, आप खुद उसे फुली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सेल्फ बिलीफ कम हो रहा है गाइस। सो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पर लैग कर रहे हैं, हो सकता है अपने स्किल्स में लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। तो जो भी चैलेंजेस कमिंग वीक में आपके पास आ रहे हैं ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है उनको फेस करने की, बट आपको सिर्फ सेल्फ बिलीफ रखना है। ठीक है, आपको फेथ रखनी है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी काम है तो आप उसे कर पाएंगे। आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू जस्ट हैव टू बिलीव दैट यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, इन द मिडल ऑफ द वीक गाइस, आप पाथ अपना क्लियरली नहीं देख पा रहे, किस तरफ जाना है प्लान नहीं कर पा रहे हैं। प्लानिंग कर भी रहे हैं ना, तो वो प्लानिंग आपकी वर्क नहीं हो रही, वर्कआउट नहीं हो रही। ओके, यू आर लुकिंग फॉर थिंग, यू आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, बट somehow you would feel in the coming week कि opportunities अभी इतनी ज़्यादा आपके पास नहीं हैं। ओके, सो पुअर प्लानिंग की वजह से आप जो एफ़र्ट अपने गोल्स के टूवर्ड्स पुट करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एफ़र्ट्स आप नहीं पुट कर पा रहे, क्योंकि जो प्लान आपके पास है ना, वो इन लाइन नहीं है कि आप उसमें क्या एक्शन लें। ओके, तो हो सकता है कि कमिंग वीक में, मिडिल ऑफ द वीक में आपको अपनी एनर्जी स्टक लगे, आपको ऐसा लगे कि आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप ठीक से प्लान नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास स्किल्स नहीं हैं जो आप यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो कमिंग वीक के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लैग्ड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आगे मूव फॉरवर्ड नहीं हो रहे, आप एक्शन नहीं ले रहे, तो आप लेज़ी होते जा रहे हैं उसकी वजह से, और एक्शन आप ले नहीं रहे हैं कमिंग वीक में। ठीक है, एंड कुछ लोगों को हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं बोरिंग लगे, मोनोटोनस लगे, आपको ऐसा लगे कि यही चीज़ें करते जा रहे हैं और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि बहुत प्रैक्टिकली आप नहीं सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मूड में नहीं है, किसी चीज़ को आप फेस नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक के अंदर यू आर अवॉइडिंग सम इशू दैट यू शुड यू शुड एटलीस्ट फेस। ओके, तो या तो आप इग्नोरेंस में हैं, या फिर जैसे लेज़ी फील कर रहे हैं, तो आप अवॉइड कर रहे हैं काम करना, आप अवॉइड कर रहे हैं एक्शन लेना। कोई न्यूज़ का वेट कर रहे थे तो इस कमिंग वीक में मुझे नहीं आती दिख रही। बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, बिकॉज आई सी अ रेड स्कार्फ हियर विच इज़ फ्लाइंग। आई फील दैट आप में से कुछ लोग क्रिएटिवली थोड़े इंस्पायर हो जाएंगे किसी को देख के, या औरों को देख करके आपको ऐसा लग रहा है मुझे भी ये करना चाहिए। आप में से कुछ लोग क्यूरियस हो रहे हैं, you want to do new things, or you might be searching for some information online, and you will be planning after you fetch that information from online sources or from people around you. Okay, तो एंड ऑफ द वीक के अंदर गाइज आप बहुत कम्युनिकेटिव हो रहे हैं। हो सकता है आपके पास मेल्स आएँ,
वर्बल कम्युनिकेशन किसी के साथ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आप हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा शार्प आप हो रहे हैं एक्वेरियस, तो कमिंग वीक के एंड में आपको केयरफुल रहना है कि आप किसी को अपने वर्ड से, शार्प वर्ड से हार्म ना कर दें। तो अगर आप सरकाज़म भी कर रहे हैं, सोच समझ के करिएगा, क्योंकि सामने वाला हो सकता है कमिंग वीक में आपके सरकाज़म को या मजाक को सीरियसली ले लें और आपसे डिसअपॉइंट हो जाए या नाराज़ हो जाए, ठीक है। थोड़ी इनसेंसिटिव सी आपकी एनर्जी रहेगी एंड ऑफ द वीक में, सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल हाउ यू आर डीलिंग विद पीपल, ओके। और सम ऑफ द पीपल कुड बी अ विक्टिम ऑफ गॉसिप, या तो आप गॉसिप के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, ओके। सो यू वुड हैव टू स्टिक विद व्हाट यू बिलीव इन, ठीक है। जो स्किल्स यहाँ पे लैक हो रही है ना आपकी गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को कमिंग वीक में ऐसा लगे कि आपको कोई एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। इट कुड बी अ शॉर्ट 1 डे सर्टिफिकेट, कोई ऐसा प्रोग्राम, वर्कशॉप, बूट कैंप हो सकता है, या आप एजुकेशन, एक प्रॉपर हाई स्किल एजुकेशन आप लेना चाह रहे हैं। अगर जॉब इंटरव्यू का आप आंसर का वेट कर रहे थे, उनसे फॉलोअप का वेट कर रहे थे, तो इस वीक में गाइस आपको ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती दिख रही है। डीलेड है न्यूज़, हो सकता है पॉजिटिव हो, आपको वो जॉब मिले, लेकिन इस वीक के अंदर आपके पास कोई रिस्पांस उस कंपनी से नहीं आने वाला, ठीक है। इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम देन यू आर होपिंग, ओके। देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऑरेकल से आपके पास क्या आ रहा है। इंडिपेंडेंस वीक में आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना फ्रीडम चाहिए, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, अपने ऑब्स्टकल्स को ओवरकम करने के लिए, अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए ना आपको ये काम खुद करना पड़ेगा, और आप ये खुद करने वाली एनर्जी में आएंगे कि मैं इंडिपेंडेंटली अपने इस ड्रीम को पूरा करूँगा या करूँगी, या मैं इंडिपेंडेंटली इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगा या करूँगी, या मैं अपने आप जो भी आपके लाइफ का सिचुएशन है, या जो भी जहाँ पे भी आप पहुँचना चाह रहे हैं, आप ये फोकस में रहेंगे कि ये आप अपने लिए खुद ज़िंदगी में लेकर के आएँ, ठीक है। मून की एनर्जी है गाइस, तो हो सकता है कि आपकी इंट्यूटिव पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो कमिंग वीक में एक्वेरियस, तो आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिएगा, इनर वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, ओके। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, इट इज़ गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर पाथ, इट इज़ गाइडिंग यू हाउ टू डू सर्टन थिंग्स। अगर कहीं आप स्टक हैं या आप लो एस्टीम में हैं, तो उसकी भी आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा, वो आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है, ओके। कुछ लोग थोड़ा सा सैड फील कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ मेरे को हाफ मून दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आई फील दैट यू आर थिंकिंग कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हो सकता है आपको ये लगे कि मुझे तो खुद ही करना पड़ेगा ये काम, बट मैं कैसे इस काम को कर पाऊँगा, उस चीज़ को लेकर के आपको थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है गाइस, या फिर आप उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सैड फील कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट तो आप हैं, लेकिन उस इंडिपेंडेंस के अंदर यू आर फीलिंग टेंस्ड इन अ वे कि आपको खुद चीज़ें ढूंढनी है और वो अभी आपको मिल नहीं रही, ओके। सो हो सकता है कि आपको किसी से असिस्टेंस लेनी पड़े, कुछ एडवाइस लेनी पड़े। आप में से कुछ लोग मेरे को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड होते हुए भी नज़र आ रहे हैं कमिंग वीक के अंदर। हो सकता है आप इंटरनेट पे ही कुछ पढ़ लें, क्यूरोसिटी तो यहाँ आ ही रही है पेज ऑफ सॉर्ट्स की आपके लिए। जब मून इन एक्वेरियस होता है, ऐसे टाइम पीरियड में लोगों को ना अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगती है। फ्रीली आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ, फ्रीली आप लाइफ में जो चाहें कर पाएँ, ठीक है। एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज कर पाएँ, तो इस फ्रीडम वाली एनर्जी में आप कमिंग वीक में रहने वाले हैं एक्वेरियस, ओके। लेट्स सी कि आपके एंजल्स यहाँ पे आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कम्प्लीटली मून की एनर्जी है, कार्ड भी मून का है, नंबर भी 11 है, 2 अगेन मून की एनर्जी है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग गाइज। अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से कमिंग वीक के अंदर अपने मैरिज से रिलेटेड या अपने फ्यूचर गोल से रिलेटेड बातें डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोगों की मैरिज सेटल होती है मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोग एंगेजमेंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको प्रपोज़ल आ सकते हैं, और
कोई ऐसा इंसान जिससे आप अभी तक बात कर रहे थे, हो सकता है उनके साथ आपकी चीज़ें आगे फॉरवर्ड हों, आपकी बातें शादी तक जाएं, एंगेजमेंट तक जाएं, ठीक है। सो आपको अगर अपने लव रिलेशनशिप से लेकर के कोई क्वेश्चन था, जैसे कि इस इंसान से आपकी शादी होगी या नहीं होगी, उसका आंसर है हाँ, आपकी इस इंसान से शादी होगी। अगर आप किसी के साथ इस टाइम हैं और बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, ये वो इंसान है जिससे आप शादी कर सकते हैं, ओके। कुछ लोग हो सकता है वेडिंग इनवाइट्स रिसीव करें, वेडिंग फंक्शंस में जाएं, एंगेजमेंट्स में जाएं, ओके। सो एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग वीक। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।